हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शताब्दी, राइटर एंड रिसर्चर। एंड आज मैं आपके सामने एक छोटी सी डिस्कशन के लिए आई हूँ। ये डिस्कशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी खोज है। आपको अगर बताओ इस वस्तु का नाम, तो आप भी अचंभे में होंगे, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के कामों में आता है और आजकल इसकी डिमांड भी कहीं अधिक बढ़ती जा रही है। इस वस्तु का नाम है वॉशिंग मशीन। और मैं आज आपके सामने इसी वॉशिंग मशीन के बारे में और इसके हिस्टोरिकल एडवांसमेंट्स के बारे में और साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। As you know, washing machine is a home electrical appliance and it is mainly used for washing clothes. And it is used as in water to in either in a liquid form or powder form. The detergents are used inside it to wash the clothes. Now the term is mostly applied to water wash rather than the dry cleaning. वॉशिंग मशीन पानी से धुले हुए कपड़ों के ज़्यादा हम लोग मार्केट लैंग्वेज में उसी को मानते हैं। ड्राई क्लीनिंग वॉशिंग मशीन के अंडर मार्केट लैंग्वेज में नहीं आता है। यहाँ तक कि मैंने कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स नोट डाउन किया है, जिनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नाउ एज पर हिस्टोरियंस, द फर्स्ट इनोवेशन ऑफ वॉशिंग मशीन वॉज डन और इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन वन ऑफ द ब्रिटिश magazine called the Gentleman's Magazine in 1752. At age 1767, the Jacob Christian Shepherd's washing machine, और साथ ही साथ it was designed followed by 1964's Henry Seeger's drum machine. At 1876, Margaret Colvin invented the rotary machines washer, which was established Sentinel, which was exhibited at International Sentinel Exhibition. एक एग्जीबिशन हुआ था जहाँ पे मार्गरेट कॉल्विन के द्वारा बनाया गया जो रोटरी मशीन है उसको वहाँ एग्जिबिट के लिए रखा गया था, और वो बहुत ही उस समय लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि इससे हाथों से, मान लीजिए एक लीवर है, एक ड्रम है और ड्रम के साइड एक लीवर है, जिसे हाथों से ऐसे घुमाते हुए हम लोग उसमें मशीन मतलब कपड़े धुलते थे। इसके बाद 1904 इलेक्ट्रिकल वॉशिंग मशीन्स वर डिस्कवर्ड एंड बाई 1953 ऑटोमेटिक मशीन्स चले आए थे, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक बहुत ही एक चीज़ मिसिंग था जो कि ड्रम सस्पेंशन कहलाता है, जिसके कारण आज का मशीन हमारा स्टेबल रहता है, जबकि ड्रम सस्पेंशन के नहीं होने के वजह से इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में वॉकिंग की प्रॉब्लम थी। मतलब जिसके लिए मशीन्स को एंकर किया जाता था फ्लोर के थ्रू, मतलब फ्लोर में इसको बांधने का काम किया जाता था, नहीं तो वो वॉकिंग चालू हो जाता था इसका, जिसके कारण ये इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। लेकिन एज द टाइम पासेस मशीन्स में डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के साथ और में डेवलपमेंट होते होते मशीन्स में भी डेवलपमेंट हुई, और आज हम देखते हैं कि टॉप लोड और फ्रंट लोड जैसे मशीन्स भी आते गए। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि 1752 से शुरुआती दौर पे ये मशीन जिस तरह थी, आज का मशीन उससे बहुत ही तरह भिन्न है। यहाँ हमारे हाथ के काम का कुछ भी नहीं है, एंड वी मेनली हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं ऑल आर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होता है। लेकिन इसका क्या कोई सोशल इम्पैक्ट है? इसका सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट औरतों की ज़िंदगी में देखने को मिलती है, क्योंकि पहले के ज़माने में औरतें जो हाथ से कपड़े धोती थी वो मोस्टली वॉशिंग, देन बीटिंग, देन रिंजिंग, देन ड्राइंग, देन आयरनिंग क्लॉथ्स, ये एक पूरा दिन का काम होता था। जबकि वॉशिंग मशीन के आने से ये कुछ ही मिनटों की बात होती है और ये पूरा सूख के आपके तैयार, कभी कभार हम इसमें सुखा के हम तुरंत इसको पहन भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके आने से महिलाओं की जो क्रिएटिव समय है वो बढ़ चुकी है। अब वो पूरा दिन के काम के बजाय आधा दिन का काम करती है और अपने आप को एक नया पहचान देने के लिए कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकती है। भारतवर्ष में जो धोबी कास्ट के लोग हैं वो भी धीरे धीरे वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ड्राई क्लीनिंग, जो कि जहाँ में क्लीनिंग करने की जो टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसमें वाटर की संभावना अर्थात जल से संबंधित कोई कार्य वहाँ नहीं हो पाता है।
इतना हम कह सकते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हाथ से कपड़े धोते हैं और सूखने के बाद आयरनिंग का भी काम करते हैं। लेकिन फिर भी वॉशिंग मशीन ने ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया है और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही बढ़िया सा हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्कवरी है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं सामने आपके सामने और भी ऐसी छोटी-छोटी पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाती रहूँगी, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बोलिए कि आपके थ्रू क्या-क्या और चीज़ें हैं जो मैं इसमें ला सकती हूँ। थैंक यू।